जब इलेक्शन का टाइम आएगा यहाँ आएंगे भीख मांगने के लिए, वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो। अब 31 साल कांग्रेस में रहने के बाद कांग्रेस का ना हुआ तो आम आदमी पार्टी के क्या हो गए? चौधरी मतीन साहब तो भटके भी नहीं, 25 साल 31 साल में यहाँ पर। चौधरी जुबैर जो आए हैं वो उनके भी अब्बा हैं, वो कौन से कम है भाई? उन्होंने क्या कर दिया 21 साल के अंदर, ये तो बता दो। इसके बाद की जो कॉलोनियां बसी हुई हैं वो कहां से कहां पहुंच गई? नमस्कार साथियों, जिस तरह से मैं आपको बता दूं, एक बार फिर सीलमपुर विधानसभा में चुनाव की चर्चा को लेकर हलचल मची हुई है, जिसको लेकर के आज मैं आया हूं ब्रह्मपुरी गली नंबर 18 में, जहां की जनता विकास कार्यों को लेकर नाराज है। सीलमपुर विधानसभा के चुनाव नजदीक है और चुनावी हलचल मैदान में बहुत तेज हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से रोष यहाँ की जनता में मौजूद है, उसके लिए आज हम बात करते हैं यहाँ की जनता से। स्थानीय लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या क्या समस्याएं हैं उनकी, उनको लेकर हम बात करेंगे। इस इलाके में चुनाव हो या कुछ हो, इस गली को तो जितने भी नेता हैं सब भूल चुके हैं। जब इलेक्शन का टाइम आएगा यहाँ आएंगे भीख मांगने के लिए, वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो। इसके अलावा आप पूरी गली की कंडीशन अपने आप देखें, हर रोज का मसला है। और ये जितने भी लोग खड़े हुए हैं ना, पूछ लो, जो गली की नालियां सफा करने वाले, झाड़ू लगाने वाले, अगर इन्होंने किसी ने शकल भी देखी हो, ना कोई यहाँ झाड़ू लगाने वाला आता, ना कोई यहाँ नाली सफा करने वाला आता, ना यहाँ कोई काम करने वाला आता। अब इलेक्शन का सीजन आ गया, इससे पहले काउंसिलर का इलेक्शन आया, हमने खूब उसमें आवाज उठाई। उठाने के बाद में क्या हुआ, हमें रहमान साहब जो वक्त के एमएलए थे, हैं इस वक्त मौजूद, वो हमें लिखत में दे गए कि जितना भी एमसीडी के अंदर काम होगा, जो भी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर काम आता है, मैं अपने अफसर करवाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। आपकी गली का सीवर बंद पड़ा हुआ है, सीवर मैं चालू करवाऊंगा, पानी की पाइपलाइन टूट रही है, मैं करवाऊंगा, गली में बनवाऊंगा। आज तक उनकी शकल देखने को तरस गए। जब भी मिलते हैं कोई बात करने को तैयार नहीं, ऑफिस में मिलने को तैयार नहीं। जब विधायक साहब की बात में करूं तो उनका पार्टी ने टिकट काट के चौधरी जुबैर को दे दिया है, जो जिनके पिता चौधरी मतीन अहमद साहब 21 साल विधायक रहे हैं। तो 21 साल में करा क्या उन्होंने यहाँ पे? इस इलाके के अंदर, जाफराबाद के अंदर, चौहान बागड़ के अंदर आज की तारीख में भी सीवर की लाइनें पड़ रही हैं। यहाँ पे सीवर उस वक्त में पहुंच चुके जब यहाँ के ये हिस्सा गोंडा विधानसभा के अंदर आता था और कहने में भीषम शर्मा यहाँ के एमएलए हुआ करते थे। इस इलाके के अंदर जो भी काम हुआ फकत भीषम शर्मा के टाइम में हुआ, उसके अलावा मतीन चौधरी ने या उनकी औलाद ने यहाँ ना करा कुछ भी काम। कोई एक काम करो तो बता दो आन के कि ये काम कर दिया चौधरी जुबैर ने, या आम आदमी पार्टी में चले गए तो अरे तो पता चल जाएगी, क्यों टेंशन ले रहे हो? आम आदमी में जाओ या कहीं जाओ, जो 31 साल कांग्रेस में रहने के बाद कांग्रेस का ना हुआ तो आम आदमी पार्टी के क्या हो गए? 21 साल रहे हैं विधायक। हाँ तो 21 साल तो विधायक रहे और 10 साल विपक्ष में बैठे, 31 साल हो गए ना, हो गए। जो आदमी उसको छोड़ के भाग गया तो इसमें क्या करेंगे वो आन के? यहाँ पे हमारी नालियों की हालत देख लो जी, नालियाँ देखो, नालियाँ पे ले दो, वो दिखाइए नालियाँ। ना तो यहाँ पे गली बनी है, ना तो यहाँ पे गली बनी है, और ना ही गली के अंदर सफाई होती। गलियों के आगे, दरवाजों के आगे पानी खड़ा रहता है जी, बहुत ऊंचा ऊंचा, नालियों का गंदा। और सीवर यहाँ के हैं बंद, उल्टा ढाल डाल के चले गए हैं वो सीवर वाले, वो भी बहुत पहले। और ना सारे हैं सीवर बंद, और ये सारा पानी जो है गंदा सारा नालियों का हमारी गलियों में बहता है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिस तरह से यहाँ पर और भी दावेदार लोग आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? कैसा व्यक्ति से आपके क्षेत्र के विकास के? जो हमारे गली का काम कराए, इस इलाके की सफाई सुथराई का ध्यान रखे, गलियां बनवाए और हमारे को विकास का आगे रास्ता दिखाए। अच्छा, चौधरी मतीन जो कि आम आदमी पार्टी में चले गए, क्या कहेंगे उनके? वो आन के यहाँ पे काम कराए, जिम्मेदारी वो भी उन्होंने, इससे पहले जो है आम पार्टी के लोग जो है एमएलए साहब, इन्होंने भी जिम्मेदारी ली थी। एफिडेविट पे साइन करके गए थे, वो एफिडेविट बना के दिया था हमारे को, और केजी में साइन कर रहे हैं, इसमें काम कराऊंगा। 1 साल हो गया उनको, इधर तो वापसी आए नहीं। वो अपने क्षेत्र को लेकर के देखो जी, हमें तो चाहिए गली का काम, कोई भी नेता हो गली में काम करा के दे हमें बस। आज से पहले कभी काम नहीं हुआ, ना कोई नाली वाली साफ करने आता। रात को कोई आता है ना तो बिल्कुल अंधेरा होता है, गली के अंदर लाइटें वाइटें बिल्कुल खत्म है यहाँ की। तो नालियों का काम आप कह रहे हैं नहीं हुआ, तो यहाँ तो सत्या शर्मा है निगम पार्षद, तो उन्होंने यहाँ काम कोई काम नहीं कराया। आप नाली देखें यहाँ की गली की, तो उसकी शिकायत विधायक से की, तो उन्होंने भी कोई काम? कई दफा कहा है हमसे। तो इससे पहले विधायक रहे 21 साल चौधरी मतीन अहमद साहब, उन्होंने क्या कार्यकाल कैसा रहा? पलट के भी नहीं देखा गली में उन्होंने। किसने? चौधरी मतीन ने पलट के नहीं देखा? बिल्कुल भी कभी आई नहीं है गली के अंदर वो। 25 साल होगा जी रहते हुए। जी, नाम 25, मोहम्मद नसीम नाम है। नसीम भाई, क्या कहेंगे जिस तरह से चुनावी हलचल का माहौल है और सभी नेता अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं? दावे सब करने वाले हैं, काम करने वाला कोई नहीं है। हम तो काम करने वाले को समझते हैं, जो आकर के हमारी परेशानियों को समझे। अब यहाँ पे हम लोग रहते हैं, नमाज को निकलते हैं, कपड़े भी खराब हो जाते हैं, इतनी गंदगी हमारी गली के अंदर है, कोई सुनने वाला नहीं है।
हम तो वोट अब उसे देंगे जो हमारी सुनेगा। हमारे साथ कम से कम 400-500 आदमी है। अब ये जो हमारी सुनेगा हम तो उससे वोट देंगे भाई। मौजूदा विधायक अब्दुल रहमान, इससे पहले पूर्व एमएलए रहे चौधरी मतीन, उनका कार्यकाल कैसा रहा? भाई कार्य साहब वो तो चौधरी मतीन साहब तो भटके भी नहीं, 25 साल 31 साल में यहाँ पर। ये पतली गली 18 है, लोग उसे भूले हुए जानते तक नहीं है। यहाँ तक की बस आते ही इसलिए हैं, वोट के टाइम पे आते हैं, सिर्फ वोट लेने के टाइम पे आते हैं सिर्फ, खाली उससे पहले नहीं आते। जानते हैं ये उस वक्त में आते हैं कि जब इन्हें वोट की जरूरत पड़ती है। उसके बाद ये भूल गए कि इस गली में कोई रहता भी है नहीं है किसी के पास। जो रहमान साहब के पास अभी एक मिशन चला, जब इन्होंने केजरीवाल साहब ने इस्तीफा दिया तो इन्होंने एक स्कीम निकाली कि वो आपका एमएलए आपके द्वार। हमारे पीछे प्रोग्राम था, वहां पे ये लिख के मुझे दे गए थे ये, और तारीख भी मैं आपको पहले बता दूं फिर उसके बाद आगे की बात बताऊंगा। ये मुझे लिख के दे के गए हैं इस तारीख में, ये थी जी 29/11/2022 को, जब काउंसिलर का इलेक्शन हुआ था। ये मुझे लिख के दे के गए थे कि आपके सारे काम हम करवाएंगे। उसके बाद ये मुझे जब मिले, जब इन्होंने एक स्कीम निकाली कि आपका एमएलए आपके द्वार, और वहां पे सनीचा बाजार के अंदर इनका प्रोग्राम चल रहा था। मैंने वहां जाके पूछा इनसे, मतलब सरकार आप जो इतनी लंबी लंबी ढींगे मार रहे हो कि हमने ये करवाया हमने ये करवाया, आपसे एक गली तो बनवाई नहीं गई। जिस टाइम में ये गली ना आपको इलेक्शन की जरूरत थी, आप मेरे घर पे आ रहे थे, कभी किसी को भेज रहे थे कभी किसी को भेज रहे थे। चलो हमने पूरी गली ने मिलकर 400-450 वोट जैन को दिलवाए हमने, अनिल जैन जो खड़े हुए थे आम आदमी पार्टी को, और खुल के वोट पड़वाया। सत्या शर्मा के दिमाग में ये है कि इन गली वालों ने 19, 17 या 18 इन लोगों ने 400-450 वोट आम आदमी को दिया। वो इस वजह से यहाँ का काम नहीं करवाती। फिर मुस्लिम बहुमूल्य इलाका वो अपने इलाके में देखेगी, वो यहाँ काम नहीं होता। जो यहाँ का एमएलए है वो अपना कमगणी नहीं है, बोले मुसलमान है कहाँ को जाएंगे, पिटेंगे लुटेंगे देंगे तो वोट मुझे। अमेरिका तो टिकट गया चौधरी जुबैर जो आए वो उनके भी अब्बा हैं, वो कौन से कम है भाई? उन्होंने क्या कर दिया 21 साल के अंदर, ये तो बता दो। इसके बाद की जो कॉलोनियां बसी हुई हैं वो कहां से कहां पहुंच गई। और दूसरी बात सीधी सीधी मैं तो बात कर रहा हूँ, ना किसी का डर है ना, देखिए ना तो मेरे को राजनेता, न मुझे इलेक्शन लड़ना, न कुछ। गली वालों ने मुझे बना रखा, अपनी आवाज इन्होंने प्रधान चुना मुझे, तो मैं अपनी गली की आवाज, हक की आवाज बोल रहा हूँ। सीधी सीधी बात है, जिस गंदगी में हम रह रहे हैं आन के देखो तो सही कि हम किस कंडीशन में रहने के लिए मजबूर है यहाँ पे, समझे? तुमने 21 साल उसमें रहने के बाद क्या कर दिया इस इलाके के अंदर? इस इलाके के अंदर जितना भी काम हुआ है, ये पानी की पाइपलाइन है, सीवर थी या जो कुछ भी है, ये भीषम शर्मा के टाइम में हुआ है। जिस दिन से ये इलाका कट के सीलमपुर विधानसभा में चला गया, उस इलाके की मिट्टी खराब हो गई उसी दिन से। चाहे वो कहने मतीन चौधरी साहब का वो हो, चाहे हाजी इशाक का हो, चाहे कहने में रहमान का कार्यकाल हो, इन तीनों कार्यकालों के अंदर इस इलाके की जो मिट्टी खराब हुई है, और खास तौर से हमारी इस गली की जो हुई है। देखिए इस वक्त तमाम गलियों में प्रॉपर्टी का क्या रेट है, आसमान छू रहे हैं। 2 लाख रुपए गज, 2.25 लाख रुपए गज, 2.5 लाख रुपए गज। इस गली के अंदर 1 लाख रुपए गज को बिकने को तैयार नहीं है गली। क्यों? यहाँ की गंदगी देख के। यहाँ झाड़ू वाला नहीं आवे, पानी की निकासी कुछ नहीं, नाली की हालत खराब। अभी आगे चल के देखिए पूरे पानी सब गली को पर भरा पड़ा हुआ है। हमारी माए बहनें किस तरह की जाती हैं, सुबह को मुसलमानी इलाका होते हुए हमारी माए बहनें, गली की लड़कियां, जवान बच्चियां, सब वो झाड़ुआ मारती हैं अपने घर के आगे से। हमें खुद नालियां सफा करनी पड़ती हैं। हर घर के अंदर आपको डंडा मिलेगा नाली सफा करने के लिए। कभी पैसा भाई करेंगे, कभी आरिफ भाई करेंगे, कभी मुल्ला जी करेंगे, कभी हमारे वो मुल्ला जी करेंगे, कभी अथर मियां करेंगे। हम लोग खुद नालियां सफा करते हैं। फिर वोट किस बात का आपको? आप तो पार्टियां बदल बदल के बैठ जाओगे, हाँ जी हम तो इस पार्टी में, हम उस पार्टी में। इस तरह से अनवर भाई ने इस टाइम गली की समस्याओं को बताया, तो क्या लगता है इतनी नाराज जनता है, क्या वोट नोटा पे देंगे या किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? हम नोटा पे डालेंगे जी, नोटा पे डालेंगे जी। और आपका जहाँ हमारे भाई कहेंगे, हमारे बड़े भाई कहेंगे, उनके पीछे हैं, उनके साथ हम तो इनके साथ हैं। जहाँ ये कहेंगे हम वहाँ चल देंगे, वही वोट डाल देंगे, खत्म वाली।